हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जिस चीज का आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था, टाइम से क्या सालों से ही, तो 2 साल बाद हमारे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी फॉर्म आए हैं, जिसे नाम दिया गया है रूपा। ठीक है, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन 2025। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक बहुत ही वैल्यूएबल और नेक एग्रेडेटेड, आप देख सकते हैं इसे A+ ग्रेड दिया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये कल की कटिंग है। फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं, इसे देख लेंगे। सबसे पहले कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आयु में 2 साल के इंतजार के बाद छात्रों को पीएचडी का मौका मिलने जा रहा है। 43 डिपार्टमेंट है, जिसमें 978 सीट्स हमारे सामने आई है, जिसमें इस बार किसकी सीट्स नहीं आई है? लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, म्यूजियोलॉजी, साउथ एशिया स्टडीज, उर्दू, इनकी सीट्स इस बार नहीं आई है। इसी के साथ में कॉमर्स में इस बार ईएफएम में और एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में एक भी सीट नहीं आई है। तो इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको सीट नहीं मिल रही है तो आपकी पीएचडी पे कुछ इफेक्ट होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होता है। बस थोड़ा सा डिपार्टमेंट में इजी हो जाए करना, क्योंकि वहीं के प्रोफेसर आपका पूरा सब कुछ प्रोसेस, एडमिशन से लेके आपकी पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम वहीं पे होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको रिसर्च सेंटर अलॉट होगा तो उसमें कोई डिफरेंस आ जाएगा। दोनों ही लोगों को पीएचडी अवार्ड होने वाली है। ठीक है, हालांकि कैंपस से जुड़े अन्य रिसर्च सेंटरों में इन विषयों में पीएचडी करने का मौका मिलेगा। साइंस में सबसे ज्यादा सीटें खुली हैं इस बार। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा साइंस में ही सीट अवेलेबल थी तो वही आई है। इसकी प्रोसेस 27 मई से 7 जून तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। जून में प्रक्रिया होने के बाद में 6 मंथ्स का कोर्स वर्क रहेगा। इसमें दी हुई है कि 76 केमिस्ट्री, इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं। और ये जो हमारी कुलगुरु जी है अल्पना कटेजा, उन्होंने कहा है कि इस बार एंट्रेंस नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो आपके पास में जेआरएफ हो या फिर आपके पास में नेट हो। नेट के अलावा थर्ड कैटेगरी जो हमारी एनटीए ने यूजीसी नेट में अलाउ की है वो है पीएचडी एडमिशन, जो थर्ड कैटेगरी होती है। पर ध्यान रखिएगा, वो पीएचडी एडमिशन 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपका वो होगा तो आप कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो फिर कोई इश्यू रहने वाला ही नहीं है। अब देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स में बताया हुआ है कि सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, हो चुके हैं 27 मई से। लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 जून, इसलिए एंड तक का वेट मत कीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगी, लिस्ट आएगी, किसको इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है उसकी लिस्ट आ जाएगी 12 जून को। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इजीली सब कुछ काम जल्दी से हो जाएगा। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला है कि लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन राइटअप। राइटअप यानी कि आपसे इन लोगों ने रिसर्च प्रपोजल मांगा है। ठीक है, राइटअप यहाँ पे बोला हुआ है रिसर्च प्रपोजल, उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहीं पे। ये रहेगा राइटअप आपका। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका फॉर्म नंबर जो आपने फिल किया है वो आपको सही ऑनलाइन डालना होगा ये पहले। ठीक है, और आपका जब इंटरव्यू होगा तब तो आपको पूरा अपना रिसर्च प्रपोजल लेके जाना ही है। बट अभी इन लोगों ने किस डेट तक मांगा है ये, आपको जब कॉल फॉर इंटरव्यू हो जाता है तो आपको 14 जून तक ये ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ठीक है, तो फॉर्म नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपका एनटीए का जो टेस्ट सब्जेक्ट नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट, आपको राइट अप ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस अंडर द फॉलोइंग हेड, यानी कि जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिख के इसको आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। राइट अप टोटल वर्ड्स 1500 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है यहाँ पे। जैसा कि पूरा रिसर्च प्रपोजल का जो हमारा फॉर्मेट होता है उसी की बात यहाँ पे की हुई है, उसी के थ्रू। जैसे उसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बतानी होती है वो बताएंगे आप, फिर ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, उसके बाद में आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में इन लोगों ने आपसे आरएम पूछा है। ठीक है, अब इसमें बताया हुआ है नोट में कि प्लीज़ डू नॉट ऐड और डिलीट मैसेजेस। ठीक है, ये 3 तो आपको रखने ही, डिलीट नहीं करना है। प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, यानी कि आपको इसमें आपका नाम वगैरह ऐसी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। ठीक है,
प्लीज प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन योर राइट अप, द प्रेजेंटेशन शैल बी मेड बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। यानी कि जो आप प्रपोजल ये भेजेंगे इसको आपको पीपीटी भी बनाकर लानी है, ताकि अगर आपसे वहाँ पे पूछा जाता है पैनल में इंटरव्यू में कि आप अपना टॉपिक बताइए, तो आप रेडी रहिएगा अपनी पीपीटी के साथ में अच्छे से समझाने के लिए, ताकि कोई इशू ना रहे। और ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि आप पीपीटी किसी और टॉपिक के लेके जा रहे हैं और आपने ऑनलाइन सबमिट कुछ और कर दिया, नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए। इसको सेंड करने के बाद में भी आप लोगों को अपना प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल लेकर आना है इंटरव्यू टाइम पे, जिन भी लोगों को इंटरव्यू कॉलिंग होगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, हमें तो कोई आइडिया नहीं है, आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं बिल्कुल आपके लिए पूरी वीडियो लेके आऊँगी उसकी। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। इतना कुछ स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आरयू में बहुत अच्छे से सब कुछ काम करवाया जाता है, सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। मैं खुद वहाँ से पीएचडी कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का इशू बिल्कुल भी नहीं लेना है कि कैसे क्या होने वाला है, बहुत इजीली सब कुछ आपका काम हो जाएगा। बस आप डेट का ध्यान रखिए, फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए, अपना बेस्ट रिसर्च प्रपोजल बना के लेके आइए, आप लोग इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में इंटरव्यू आपकी डेट दे दी जाएगी, इसके बीच में 16 से 20 जून के बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आपको डिपार्टमेंट में अलॉट हुई है, ठीक है, अपनी पीएचडी या सेंटर में, वो 24 जून को आ जाएगा। उसके बाद में आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा, जिसकी लास्ट डेट है 27 जून। अब डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, या तो आप किसी भी बैंक में जाके इसे बनवा सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट कैश देके, जितने का भी होगा ये डिपार्टमेंट में पता चल जाएगा या ऑफिशियली भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी, आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगी कोर्स पर की क्या फ़ीस रहने वाली, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पे बैंक पे नहीं बन रहा है तो आप डिपार्टमेंट में भी, डिपार्टमेंट के बाहर एक बैंक होता है, वहाँ से आप इजीली डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट में आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा और आप उसे सबमिट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में या तो किसी का इंटरव्यू में सिलेक्शन, ये फर्स्ट मेरिट में या तो किसी ने क्या किया, एडमिशन नहीं लिया, डिमांड ड्राफ्ट नहीं लिया, तो जो वैकेंट सीट होगी उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी हमारी 30 जून को, ठीक है। फिर उसकी जो डिमांड ड्राफ्ट की सेकंड लिस्ट होगी, जो सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको 4 जुलाई तक ये फिल करना होगा। और कोर्स वर्क आपका स्टार्ट बहुत जल्दी, उसके बाद में कभी भी 4 से 5 दिन इतना ही टाइम लगता है, 7-8 दिन मान लीजिए, तो आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोर्स वर्क आपका रहेगा 6 मंथ्स का, ठीक है, बिल्कुल 6 मंथ का आपका कोर्स वर्क रहेगा। आप लोग आएंगे अच्छे से, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेंगे हमारी सीट्स के बारे में, कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट में आई है। तो देखते हैं हम, पीएचडी इंग्लिश में आई है हमारे पास में अनरिजर्व में 16, 6, 5, ओबीसी में 8, एमबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 4, ऐसे टोटल 39 आई है। पीडब्ल्यूडी में भी 1 अनरिजर्व के लिए आई है। ऐसे फ्रेंच में है, हिंदी में आपकी टोटल आई है 31, जैन स्टडीज़ में भी आपकी कुछ आई है सीट्स। इसी के साथ में कॉमर्स में आप देखिए एबीएसटी में 32 सीट्स है, ठीक है। उसके अलावा कॉमर्स में बिजनेस, ध्यान रखिए कॉमर्स में हमारे 3 कैटेगरी होती है, राजस्थान के जो भी बच्चे उन्हें समझ आ रहा होगा अच्छे से। सबसे ज़्यादा सीट्स देखिए कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आई है, 64 सीट्स आई है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रेडी हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से आप अपना इंटरव्यू दीजिए, आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ईएफएम में 8 है। देखिए यहाँ ध्यान रखिए ये चीज़ कि जैसे इंग्लिश में टोटल 39 है तो डिपार्टमेंट में 15 है, बाकी रिसर्च सेंटर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे जैसे कि सुबोध हो सकता है या फिर और भी कॉलेजेस हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है सुबोध में ही दिया जाएगा, बाकी और भी कॉलेजेस हो सकते हैं, बट जयपुर के ही कॉलेजेस मिलेंगे आपको, ऐसे टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एबीएसटी में भी देखिए आप 12, 20 है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है उसमें डिपार्टमेंट में आपकी 16 आई है और 48 आई है रिसर्च सेंटर्स में। इसके बाद में एजुकेशन में आई है 36, फिजिकल एजुकेशन में 2, नैनो टेक्नोलॉजी में 2, ड्रामेटिक्स में 4, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 12, म्यूज़िक में आपकी 23, लॉ में 34, लॉ में सारी चीज़ डिपार्टमेंट में आई है।
मैनेजमेंट से करेंगे तो आपको आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा, उसकी 1 सीट आई है। बायोटेक्नोलॉजी की 9, बॉटनी की 82, केमिस्ट्री की 100, साइंस की इस बार बहुत सारी सीट्स आई है और डिपार्टमेंट में ज़्यादा आई है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस की 5, जोग्राफी की 18, जूलॉजी की 9, कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस की 19, मैथमेटिक्स की 45, माइक्रोबायोलॉजी में 3, और ये सब टोटल है, बाकी इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसके बाद में एनसीआर में आई है 2, फिजिक्स में आई है 46, साइकोलॉजी में 6, स्टैटिक्स में 5, जूलॉजी में फिर से 64, साइंस में काफ़ी सीट्स है। एंथ्रोपोलॉजी में 6 आई है हमारे पास में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 38, हिस्ट्री एंड इंडिया कल्चर में 69, पॉलिटिकल में 93, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 16, राजस्थान स्टडीज़ में 1, हिस्ट्री में, हिंदी हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में हमारे सामने 43 सीट्स आई है। आप इसमें देख लीजिए अच्छे से सब कुछ कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी आई है। बाकी आप डिटेल में भी जा सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको दिख जाएगा कि कैसे पूरी प्रोसेस रहेगी। डिटेल आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको रूपा 2024 या पीएचडी 2026 करके आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल दिया हुआ होगा ये प्रोसेस कैसे क्या रहेगी, पूरा उसमें दिया हुआ है। बाकी फिर भी हम पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वीडियो बिल्कुल लेके आएंगे। बिल्कुल आपकी हर तरफ से हेल्प करने के लिए हम लोग रेडी हैं। आप बताइए कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, किसी चीज़ की अगर कोई इशू लगता है तो बताइए। आप अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, फॉर्म फिल करने के बाद में अपना टॉपिक अच्छे से डिसाइड कीजिए कि आपको किस एरिया में जाना है। टॉपिक डिसाइड होने के बाद में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा देख सकते हैं वहाँ पे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहे। हम और भी जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आती है हम वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।